I welcome all the students who are going to attend this class. And foremost, priorly, I would like to welcome all the BMC officers as well as all the English teachers and my dear friends, students. Without wasting the time, let's start our topic today. So our topic is parts of speech. You can see here parts of speech. But before starting parts of speech, I would like to show you one image. So Zishan sir, please show that image of the car. Can you hear me, sir? Zishan sir, please open that image of car. Zishan sir, yes, thank you very much. Now, boys and girls, my dear students, friends, now just look at this picture. The parts of the car is given there. इस कार के डिफरेंट पार्ट्स वहां पे दिए हुए हैं. मैं आपको एक इमेज के जरिए समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हम कौन से टॉपिक को देखने के लिए आज जा रहे हैं, किस टॉपिक को हम समझने के लिए जा रहे हैं, क्या हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंट है. तो यहाँ पे आपको एक कार दिख रही है और इस कार के डिफरेंट पार्ट्स हैं. अब इस कार के देखिए हर पार्ट्स को सही जगह पे जो फिट किया जाना चाहिए, तभी वो कार जो है वो कार कहलाएगी, कार बनेगी और वो काम की रहेगी और चलेगी भी. जैसे कहाँ उसका टायर होना चाहिए, कहाँ उसका बोनट होना चाहिए, कहाँ उसका डोर होना चाहिए, कहाँ उसका स्टीयरिंग होना चाहिए. तो इस तरीके से कहाँ उसकी लाइट होना चाहिए. इस कार के डिफरेंट पार्ट्स हैं और हर पार्ट्स का उस कार की जगह पर सही जगह पे उसका असेंबल होना जो है वो बहुत जरूरी है. तो हर पार्ट जो है वो अगर सही जगह फिट होगा तो कार है वो कार कहलाएगी और वो चलेगी भी और वो चलने के काबिल भी बन जाएगी. तो इसी तरीके से दोस्तों हम जो है इंग्लिश लैंग्वेज जो बोलते हैं, उस इंग्लिश लैंग्वेज में भी जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है, जिसका हर जगह सही फिट होना, असेंबल होना जो होता है बहुत ज़रूरी होता है. ज़ीशान सर, प्लीज़ रिमूव दिस इमेज. थैंक यू. And after 1 minute, sir, please open the second image in a side corner. Thank you. So, friends, as we have seen the first picture, the parts of the car. अब उसके अंदर मैंने आपको एक चीज ये समझाने की कोशिश की कि कार के जितने भी पार्ट होते हैं, अगर उन पार्ट्स को सही जगह पे फिट करेंगे तो वो कार बन जाएगी. वो कार जो है वो हमारी चलने के काबिल हो जाएगी, है ना, और वो कार की कीमत बढ़ जाएगी, उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ाएगी. बिल्कुल इसी तरीके से कोई भी लैंग्वेज हम बोलते हैं, खास तौर से जब हम फॉरेन लैंग्वेज बोलते हैं, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज जो है एक फॉरेन लैंग्वेज है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है, आउटसाइड लैंग्वेज है. अगर जब हम इसको बोलते हैं तो इसके लिए भी हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझना जरूरी होता है. अभी चूंकि हम लोग मदर टंग जब बोलते हैं, उर्दू बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, मराठी बोलते हैं, जो भी हम मदर टंग बोलते हैं, इसमें हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच को बोलने की और समझने की जरूरत नहीं पड़ती है. जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच टोटल 8 है. जैसे नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है ना, प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन है, इंटरजेक्शन है. तो हम इसका ध्यान रखकर फॉरेन लैंग्वेज को बोलते हैं, इंग्लिश को या अदर लैंग्वेज को बोलते हैं. लेकिन मदर टंग को हम इस तरीके से नहीं बोलते हैं. अगर हम लोग ये बोले कि जैसे फॉरेन लैंग्वेज में हम 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच को बोलते हैं, अगर हम मदर टंग में भी ऐसे बोले तो आप समझेंगे, अरे अच्छा, इसमें तो मदर टंग में मैंने ये 3 पॉइंट को तो कवर ही नहीं किया. तो अगर इस तरीके से सोचेंगे, मदर टंग में भी पार्ट्स ऑफ स्पीच को लेके हम स्पीक करेंगे, बोलेंगे, तो हम हमारी लैंग्वेज भी भूल जाएँगे, हम हमारी लैंग्वेज को बोल नहीं पाएँगे. तो सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है दोस्तों कि मदर टंग में तो हम जिससे बात कर रहे हैं, जिससे बोल रहे हैं, वो भी मदर टंग का है, वो भी हमारी बात समझ लेता है और हम भी उसकी बात समझ लेते हैं, हमें दिक्कत नहीं आती है, हमें परेशानी नहीं होती. लेकिन जब हम फॉरेन लैंग्वेज बोलते हैं, तो फॉरेन लैंग्वेज में इंटरनेशनल आउटसाइड लैंग्वेज बोलने में हमें कुछ ग्रामर,
कुछ कायदे, कुछ रूल्स और कुछ पार्ट्स का ख्याल रखना ज़रूरी होता है, जैसे कि मैंने फर्स्ट इमेज में आपको बताई। हाँ, ज़ीशान सर प्लीज़ पुट दैट सेकंड इमेज इन अ कॉर्नर ओनली। ना दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे देखिए बोर्ड के ऊपर एक इमेज दिख रही है आपको, आपके सामने पार्ट्स ऑफ स्पीच की। तो इसके ज़रिए मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखिए, ये इमेज यहाँ पर जो दिख रही है दोस्तों, ये कुछ बच्चे जो है ग्राउंड में जो है खेल रहे हैं, है ना? और यहाँ पर हमको जो है हमारे सारे पार्ट्स के पॉइंट्स मिल गए हैं। नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, प्रीपोज़िशन है, कंजंक्शन है, डिटरमाइनर्स है, इंटरजेक्शन है। हम डिटरमाइनर नहीं देखेंगे, लेकिन हमारे 8 जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, इसको हम ध्यान से देखेंगे। अब देखिए दोस्तों, इस इमेज के अंदर से ही मैं आपको कोशिश करूँगा कि हमारे पूरे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है, वो आपको एक्सप्लेन कर दूँ, बता दूँ। हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझ लें, ना कि इसकी डेफिनेशन की तरफ जाए। डेफिनेशन तो हमें पता चल ही जाएगा, लेकिन हम उसको आइडेंटिफ़ाई कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या? है ना? ये जो सेंटेंस बनाने के हम जो स्पीच करते हैं, बात करते हैं, स्पीक कर इसके जो डिफरेंट पार्ट्स है, जो वर्ड्स है, इसको हमें आइडेंटिफ़ाई करते आना चाहिए, इसको हमें समझते आना चाहिए। तो चलिए, सबसे पहले मैं पहला पॉइंट लेता हूँ यहाँ पर नाउन। अब नाउन हमने यहाँ पे ले लिया दोस्तों। अब देखिए, आपको ये जो इमेज सामने नज़र आ रही है, इस इमेज की हर चीज़ जो न आपको नज़र आ रही है, वो सब नाउन है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी आपको ये जो इमेज में नज़र आ रहा है, ये बॉयज़ ये बॉयज़ ये बॉयज़ सब के सब नाउन है। अब यहाँ पर बता सकते हैं बॉयज़ क्या है? नाउन है। ये फुटबॉल, फुटबॉल जो आपको नज़र आ रहा है, ये फुटबॉल, ये क्या है? ये भी नाउन है। अ, ये टी-शर्ट आपको नज़र आ रही है, टी-शर्ट, ये क्या है? ये भी नाउन है। ये ग्रास आपको नज़र आ रही है बच्चों, ये ग्रास भी जो है, ये नाउन है। ये जो ग्राउंड है जिस पर बच्चे खेल रहे हैं, ये ग्राउंड भी जो है, ये आपका नाउन है। अभी देखिए दोस्तों, ये पीछे जो है इस बच्चे के पीछे एक लैंप पोस्ट है। तो ये जो लैंप पोस्ट है, ये भी नाउन है। यहाँ पे देखो कुछ पीपल लोग बैठे हैं। ये पिक्चर में देखिए दोनों बच्चों के बीच में ये जो लोग हैं, कुछ बैठे हैं, कुछ खड़े हैं। तो पीपल भी जो है, ये नाउन है। इसके अलावा ये ग्राउंड की देखिए यहाँ पे कॉर्नर में जो बाउंड्री दी हुई है, वो बाउंड्री भी जो है, वो नाउन है। अभी आपको इस बच्चे का देखो ये निकर नज़र आ रहा है ना? तो ये निकर क्या है? ये निकर भी जो है ये नाउन है। ये बच्चे के शूज़ दिख रहे हैं आपको? ये बच्चे के शूज़ जो है, ये भी नाउन है। शूज़, ये भी नाउन है। हर वो चीज़ जो आपको नज़र आ रही है, वो सब नाउन है। देखिए, अभी मैं आपको थोड़ा और डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। अब जैसे इस बच्चे का हेड देखिए, है ना? ये बच्चा यहाँ पे जो खड़ा हुआ है, खेल रहा है, इसका जो हेड है, ये हेड भी जो है ये नाउन है। अब इस बच्चे के बाल देखिए, बाल मतलब हेयर, तो ये जो हेयर है, ये हेयर भी जो है नाउन है। तो इस तरीके से आपको और जितनी भी चीज़ें इसमें नज़र आ रही है, ये देखिए पीछे ट्रीज़ नज़र आ रहे हैं आपको ट्रीज़, है ना? तो ये ट्रीज़ जो है, ये ट्रीज़ भी जो है नाउन है। इसके अलावा आपको देखिए यहाँ पे एक बोर्ड नज़र आ रहा है व्हाइट कलर का, तो ये बोर्ड जो है, ये बोर्ड भी जो है ये अपने आप में एक नाउन है। इसके अलावा आपको और क्या नज़र आ रहा है? ये स्काई देखिए ऊपर जो स्काई नज़र आ रहा है आपको, ये ऊपर स्काई जो है, तो ये स्काई भी जो है, ये नाउन है। अब ये स्काई के नीचे देखिए यहाँ पे आपको बादल नज़र आ रहे हैं। बादल मतलब क्लाउड्स, है ना? क्लाउड्स, तो ये क्लाउड्स भी क्या है? ये भी नाउन है। तो गरज से हर चीज़ इसमें जो भी आपको नज़र आ रही है, इस इमेज के अंदर दोस्तों, ये सब के सब नाउन है। अब नाउन है क्या?
हाँ, अब हम इस टॉपिक की तरफ आते हैं, इस पॉइंट की तरफ। अब नाउन तो हमें पता चल गया, नाउन किसे कहते हैं, सारी चीज़ें पता चल गई। तो नाउन कहते हैं दोस्तों नेमिंग वर्ड्स को। इन सब जितने वर्ड है इनको कहते हैं नेमिंग वर्ड्स हैं। नाउन्स आर नेमिंग वर्ड्स। अब ये नेमिंग वर्ड्स क्या-क्या होते हैं दोस्तों? जैसे नेमिंग वर्ड्स जो है, पहला जो है पर्सन, है ना? पर्सन, दूसरा प्लेस, तीसरा थिंग, है ना? अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपको नेमिंग वर्ड्स बताए। नाउन क्या होते हैं? नाउन नेमिंग वर्ड्स होते हैं। जैसे पर्सन, प्लेस, थिंग। पर्सन मतलब कोई शख्स, लोग, प्लेस मतलब जगह, थिंग मतलब चीज़। अब देखिए यहाँ पर बॉयज़, बॉयज़ जो है क्या है, ये पर्सन में आ जाएँगे। फुटबॉल, फुटबॉल क्या है? ये थिंग में आ जाएगा, चीज़ में आ जाएगा, है ना? टी-शर्ट थिंग में आ जाएगा, ग्रास थिंग में आ जाएगा, ग्राउंड, ग्राउंड भी एक जगह है, ये प्लेस में आ जाएगा। ग्राउंड किस में आ जाएगा? प्लेस में आ जाएगा। इसी तरीके से अगर अब ये बच्चे जिस जगह खेल रहे हैं, ये एक स्टेडियम है, तो ये देखिए स्टेडियम जो है, ये स्टेडियम भी जो है एक नाउन हो गया, है ना? अब तो ये स्टेडियम क्या है? ये एक प्लेस है ना? तो ये भी जो है नाउन हो गया। और इसके अलावा ये बच्चे जहाँ खेल रहे हैं, जिस स्टेडियम में खेल रहे हैं, तो किसी शहर में खेल रहे होंगे ना, मुंबई में खेल रहे होंगे, हैदराबाद में खेल रहे होंगे, दिल्ली में खेल रहे होंगे, कोलकाता में खेल रहे होंगे, तो उस शहर का जो नाम है, जैसे मुंबई में खेल रहे हैं, है ना? मुंबई, तो मुंबई भी जो क्या हो गया, ये एक प्लेस का नाम हो गया, एक जगह का नाम हो गया, एक शहर का नाम हो गया, तो ये भी प्लेस हो गया। अब लैंप पोस्ट क्या हो गया? एक चीज़ हो गया, थिंग हो गया, है ना? पीपल, पीपल क्या हो गया? पर्सन में आ जाएगा, है ना? बाउंड्री क्या है? एक चीज़ है, प्लेस है, उसमें आ जाएगा। तो इस तरीके से ये शूज़, ये निक्कर, ये सब किस में आ जाएगा? ये थिंग में आ जाएगा। तो अब आपको ये इमेजेस की जो जितने नाउन्स हैं, ये चीज़ें आपको समझ में आ रही है, मैं उम्मीद करता हूँ। जैसे आपको पर्सन समझ में आ गया होगा, पर्सन किसे कहेंगे? बॉयज़ है और पीपल है ना? तो इस तरीके से इनको हम पर्सन में कहेंगे। प्लेस में आप किसको बता सकते हैं? मुंबई को बता सकते हैं और ग्राउंड को बता सकते हैं, बाउंड्री बता सकते हैं, स्टेडियम बता सकते हैं। इसी तरीके से थिंग के अंदर आप बता सकते हैं लैंप पोस्ट है, ट्रीज़ है ना? निकर है, शूज़ है, तो ये सब क्या है? ये थिंग्स में है। अभी आपको ये सारे वर्ड जितने कहलाते हैं, ये नाउन कहलाते हैं और नाउन कहते हैं नेमिंग वर्ड्स को। नाउन कहते हैं नेमिंग वर्ड्स को और नेमिंग वर्ड्स में क्या-क्या होते हैं? पर्सन, प्लेस और थिंग। पर्सन मतलब कोई शख्स, कोई लोग, कोई आदमी, कोई शख्सियत और सेकंड जो है प्लेस, प्लेस मतलब कोई जगह और तीसरा होता है थिंग। अब दोस्तों, इसमें मैं आपको एक चीज़ और बताता चलूँ, जो यहाँ पर तीसरे वाला जो है थिंग, ये थिंग, इसको ज़रा ध्यान से देखेंगे। ये थिंग जो है, इसमें 2 बातें हो सकती हैं। जैसे मैं यहाँ पर आपको कलर चेंज करके बताता हूँ कि थिंग में 2 बातें हो सकती हैं, कि पहली पहली चीज़ क्या हो सकती है कि टचेबल, अनटचेबल। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जो अनटचेबल होती हैं। ठीक है? और कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो टचेबल होती हैं। ठीक है दोस्तों? देखिए, थिंग के अंदर जो है 2 बातें बता रहा हूँ मैं। थिंग मतलब चीज़, थिंग मतलब चीज़। इसमें मैं आपको 2 चीज़ें बता रहा हूँ, 2 बातें बता रहा हूँ। पहली चीज़ क्या है? अनटचेबल। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो कि अनटचेबल होती हैं और कुछ चीज़ें जो होती है वो टचेबल होती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल वापस इस इमेज में जाते हैं। देखिए इस इमेज के अंदर देखिए यहाँ पे अभी ये बच्चा यहाँ पर जो है, इस बच्चे की जो टी-शर्ट है, इसको हम छू सकते हैं, है ना? इस बच्चे की टी-शर्ट को हम छू सकते हैं, इस फुटबॉल को हम छू सकते हैं और
देखिए ये बच्चा जो है इसकी हम आईज जो है इस आईज को हम छू सकते हैं, मतलब ये सब क्या हो गया, ये टचेबल हो गया। अब अगर इस बच्चे की बात करें तो इसकी टी-शर्ट को हम छू सकते हैं, इसके निकर को छू सकते हैं, टच कर सकते हैं। अब इस बच्चे की जो एबिलिटी है, इस बच्चे की जो काबिलियत है, इस बच्चे की जो स्किल है, वो तो नज़र नहीं आ रही है ना, तो उसको हम नहीं टच कर सकते। तो बच्चे की जो चीज़ है, जो विज़िबल है, उसको हम टच कर सकते हैं। लेकिन जो इनविज़िबल है, जैसे बच्चे की जो एबिलिटी है ना? थिंग के अंदर जो उसकी बच्चे की जो एबिलिटी है, एबिलिटी या उसकी जो स्किल है, स्किल को हम टच नहीं कर सकते। बिल्कुल उसी तरीके से अभी देखिए इस बच्चे की ये जो आईज़ है ना? इस आईज़ को हम टच कर सकते हैं। बच्चे की जो आईज़ है, आईज़ को हम टच कर सकते हैं। लेकिन बच्चे का जो विज़न है, बच्चे का जो देखने की शक्ति है, बच्चे की जो देखने की पावर है, विज़न, उस विज़न को हम जो है टच नहीं कर सकते। तो इस तरीके से आप देखिए यहाँ पर आपको नाउन क्या होता है, हमारा जो पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच का फर्स्ट पार्ट है, नाउन, वो नाउन के बारे में उम्मीद करता हूँ आपको पता चल गया होगा। जैसे बॉयज़, इस इमेज के थ्रू अगर आप देखेंगे, आपके आस-पास की जितनी चीज़ें होती है, जो लोग होते हैं, जो जगह होती है, वो सब कुछ जो होता है वो नाउन होता है। जैसे इस इमेज में मैंने आपको बता दिया कि जो बॉयज़ है, ये सब नाउन है, फुटबॉल नाउन है, ग्रास नाउन है, ग्राउंड नाउन है, स्टेडियम नाउन है, स्काई जो नज़र आ रहा है ये नाउन है, क्लाउड्स जो है ये नाउन है। इसके अलावा जो लैंप पोस्ट पीछे दिया हुआ है ये नाउन है ना? जिस शहर में ये बच्चे लोग खेल रहे हैं, वो शहर जैसे कि मुंबई एक उसका नाम ले लेते हैं, तो वो नाउन है। तो इस तरीके से नेम, प्लेस, थिंग, ये तीनों चीज़ें हमारी आ गई। नेम, पर्सन, प्लेस और थिंग, ये तीनों चीज़ें आ गई और थिंग के अंदर 2 चीज़ें जो थी अनटचेबल और टचेबल। ये 2 एग्ज़ाम्पल के ज़रिए मैंने आपको बताया कि अनटचेबल और टचेबल क्या होता है, कि टचेबल जो है बच्चे की हम टी-शर्ट को छू सकते हैं, लेकिन उसकी एबिलिटी को हम जो खेलने की उसकी जो एबिलिटी है, फुटबॉल खेलने की जो उसकी एबिलिटी है, बहुत अच्छा खेलता है, तो उसकी खेलने की एबिलिटी को हम टच नहीं कर सकते, लेकिन उसको हम टच कर सकते हैं। उसकी टी-शर्ट को हम टच कर सकते हैं। तो ये जो है टी-शर्ट जो है टचेबल नाउन हो गया और उसकी जो एबिलिटी है उसकी जो स्किल है वो अनटचेबल है। बिल्कुल उसी तरीके से इस बच्चे के बारे में मैंने बताया कि इसकी आईज़ को हम टच कर सकते हैं, लेकिन उसके देखने की जो शक्ति है, देखने की जो पावर है, देखने की जो सलाहियत है, उसको जो उसका विज़न है ना? इस विज़न को हम जो है, इस विज़न को हम नहीं देख सकते। तो ये अनटचेबल हो गया। ये जो विज़न है, इसको हम नहीं देख सकते इसलिए ये अनटचेबल नाउन हो गया। अच्छा, ये भी नाउन है, एबिलिटी भी नाउन है, स्किल भी नाउन है, विज़न भी नाउन है। ये भी नाउन है, लेकिन ये कैसे हैं? ये अनटचेबल नाउन्स हैं। ये सब अनटचेबल नाउन्स हैं, ये सब टचेबल नाउन्स हैं। ठीक है। अब दोस्तों आपको नाउन पता चल गए, तो मैं अब आप पेन कॉपी लेके बैठ सकते हैं और ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको सुनें और समझें। बाद में इसको अपनी जब आप होमवर्क करेंगे, तो उसको आप अच्छे से रिपीट करके, रिवीज़न करके अपनी कॉपी में लिखेंगे, तो आपका इयादा भी हो जाएगा, रिवीज़न भी हो जाएगा और आपको ये पार्ट्स ऑफ स्पीच समझ में भी आएँगे। और अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि नोट करना चाहिए, तो आप इन पॉइंट्स को नोट भी कर सकते हैं। चलिए, अब हमारा पॉइंट यहाँ पे हो गया पार्ट्स ऑफ स्पीच का। अब इसका हम सेकंड पार्ट लेते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होते हैं दोस्तों? देखिए, यहाँ पर मैं आपको प्रोनाउन के बारे में इस इमेज के थ्रू ही बताने की कोशिश करूँगा कि प्रोनाउन जो हैं, वो नाउन की जगह पे यूज़ होते हैं। प्रोनाउन, ये ना प्रोनाउन जो होते हैं, ये क्या होते हैं? ये नाउन की जगह पर ही यूज़ होते हैं। ग्रामर में, इंग्लिश ग्रामर में नाउन और प्रोनाउन की ग्रामर सेम है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन थोड़ा-सा रूल, थोड़ा-सा तरीका जो है वो बदल जाता है। जिससे अब इस इमेज के अंदर आप देखिए, इस इमेज के अंदर क्या है?
एग्जाम्पल के जरिए मैं आपको समझाता हूं कि बॉयज आर प्लेइंग, बॉयज आर प्लेइंग फुटबॉल, बॉयज आर प्लेइंग फुटबॉल। अब यहाँ पर हमको समझ में आ गया बॉयज आर प्लेइंग फुट, बॉयज जो है फुटबॉल खेल रहे हैं। अब यहाँ से देखिए मैं आपको जो हमारा टॉपिक है प्रोनाउन वो बताता हूँ कि दे आर प्लेइंग वेल, दे आर प्लेइंग वेल। अब देखिए कि बड़े ध्यान से देखिएगा दोस्तों, इन सारे पॉइंट्स के ज़रिए और आज के जो हम पार्ट्स ऑफ स्पीच लेके चल रहे हैं, अगर इसको आपने ज़रा से भी ध्यान से देख लिया, तो आपके ये सारी चीज़ें जो है आज क्लियर हो ही जाएगी इंशाल्लाह। अब देखिए यहाँ पे जो बॉयज़ हैं, ये बॉयज़ क्या है? नाउन। ये फुटबॉल क्या है? ये भी है नाउन। और आर क्या है? आर ये हमारा पहला वर्ब है। प्लेइंग क्या है? ये हमारा दूसरा वर्ब है। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको वर्ब की फॉर्म्स के बारे में नहीं बता रहा हूँ दोस्तों। मैं ये पहला वर्ब और दूसरा वर्ब इसके बारे में बता रहा हूँ। जब हम वर्ब पर जाएँगे तो इस बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। फिलहाल हम जो है हमारे नाउन और प्रोनाउन के ऊपर ध्यान देते हैं, है ना? तो ये क्या हो गया? देखिए बॉयज़ जो हो गया नाउन हो गया, फुटबॉल जो हो गया वो भी नाउन हो गया, आर पहला वर्ब हो गया, प्लेइंग जो है वर्ब 2 हो गया। अब यहाँ पे जो देखिए जो दे है, ये दे जो है ये प्रोनाउन है। क्यों प्रोनाउन है? क्योंकि दे जो है किसके लिए यूज़ किया गया है दोस्तों? बॉयज़ के लिए यूज़ किया गया है। इसलिए दे जो है हमारा बॉयज़ का प्रोनाउन है। अब अगर यहाँ पर मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल और देता चलूँ, जैसे अली प्लेज़ फुटबॉल, अली प्लेज़ फुटबॉल। तो यहाँ पर अली क्या हो गया? ये नाउन हो गया, ठीक है? फुटबॉल क्या हो गया? ये भी नाउन हो गया। प्लेस जो है ये वर्ब है। तो हम अभी वर्ब पर नहीं जा रहे हैं, हम अभी नाउन और प्रोनाउन के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। हमारा नाउन और प्रोनाउन जब क्लियर हो जाएगा, तो उसके बाद हम वर्ब पर भी आएँगे और वर्ब को भी हम क्लियर करेंगे। अब देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा अली प्लेज़ फुटबॉल, ठीक है? अब इसको जब हम प्रोनाउन के तौर पे यूज़ करेंगे अली को, तो यहाँ पर आ जाएगा ही। ही प्लेज़ फुटबॉल। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर अली जो है और ही, तो अली जो है नाउन है और ही जो है ये प्रोनाउन है। ठीक है दोस्तों? अब ये प्रोनाउन किसके लिए यूज़ किया गया है? अली के लिए यूज़ किया गया है और ही किसके लिए यूज़ किया गया है? अली के लिए यूज़ किया गया है। तो अली और ही, ये जो नाउन है अली और ही जो है प्रोनाउन, ये दोनों की ग्रामर सेम है। इससे सेंटेंस को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर हमें ये समझ में आया कि अगर यहाँ पे कोई लड़की का नाम होगा, तो उसका प्रोनाउन हो जाएगा शी। अगर यहाँ पे सीता रहेगी, तो सीता का प्रोनाउन हो जाएगा शी। तो इसी तरीके से दोस्तों नाउन का प्रोनाउन बनता है। अब प्रोनाउन कई तरीके के होते हैं जैसे कि ही, शी, इट, दे, है ना? ये सब जो है प्रोनाउन है। तो यहाँ पर अभी आपको समझ में आया बॉयज़ की जगह मैंने दे यूज़ किया, तो ये बॉयज़ का प्रोनाउन दे हो गया। अली की जगह मैंने ही यूज़ किया, तो हली ही जो है अली का प्रोनाउन हो गया। तो अब आपको इस तरीके से हम अगर स्टैंडर्ड इंग्लिश की बात करें, तो स्टैंडर्ड इंग्लिश के अंदर अगर मैं इस तरीके से बोलूँ, अली प्लेज़ फुटबॉल, अली प्लेज़ फुटबॉल वेल, है ना? यहाँ पे अगर मैं बताऊँ बॉयज़ आर प्लेइंग फुटबॉल, बॉयज़ आर प्लेइंग फुटबॉल वेल। अब अगर 2 जगह बॉयज़, बॉयज़ आ जा रहा, 2 जगह अली, अली आ जा रहा, तो अगर सेंटेंस अगर बढ़ाते चले जाएँगे, पैराग्राफ बढ़ाते चले जाएँगे, तो बार-बार अगर हम नाउन को ही इस्तेमाल करेंगे, तो वो सेंटेंस जो है, वो पैराग्राफ जो है बेमज़ा हो जाएगा, स्टैंडर्ड इंग्लिश नहीं हो जाएगी। तो इसीलिए एक बार अगर हमने नाउन यूज़ कर लिया, तो सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम पैराग्राफ में, सेंटेंसेस में उसको हम प्रोनाउन के तौर पे यूज़ करते हैं। तो वो स्टैंडर्ड इंग्लिश हो जाती है। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा
कि नाउन किसे कहते हैं और प्रोनाउन किसे कहते हैं। अब देखिए, और इसके बाद मैं आपको अपना तीसरा टॉपिक जो हमारा है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव को एक्सप्लेन करता हूं। एडजेक्टिव क्या होता है दोस्तों? एडजेक्टिव जो होता है, इट टेल्स अबाउट नाउन एंड प्रोनाउन। एडजेक्टिव टेल्स अबाउट नाउन एंड प्रोनाउन। एडजेक्टिव, इट टेल्स अबाउट नाउन एंड प्रोनाउन। अब देखिए किस तरीके से, अब मैं जैसे कि इस इमेज के अंदर ही आपको बताता हूं कि ये स्काई जो है, देखिए क्या है स्काई, एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूं। स्काई, स्काई इज ब्लू, स्काई इज ब्लू। अब देखिए यहाँ पे स्काई क्या हो गया दोस्तों, ये स्काई जो हो गया नाउन हो गया, है ना, और ब्लू क्या हो गया, ये हो गया एडजेक्टिव, है ना, एडजेक्टिव, और इज क्या हो गया, ये हो गया वर्ब। अब आप इसके अंदर देख सकते हैं, अभी वर्ब के ऊपर हम नहीं जा रहे हैं, वर्ब का जब टॉपिक आएगा इसके बाद हमारा जो टॉपिक है नेक्स्ट जो वर्ब है उसके अंदर मैं इसके ऊपर जाऊंगा, आपको डिटेल में बताऊंगा। अभी यहाँ पर हम देखते हैं स्काई इज ब्लू, तो स्काई क्या हो गया हमारा नाउन हो गया, और ब्लू जो हो गया एडजेक्टिव। मतलब स्काई, स्काई ब्लू है, स्काई कैसा है, स्काई ब्लू है। तो अब ये जो एडजेक्टिव है किसके बारे में बता रहे हैं दोस्तों, नाउन के बारे में बता रहे हैं, है ना। तो अभी जैसे कि मैंने यहाँ बताया एडजेक्टिव जो होता है नाउन और प्रोनाउन दोनों के बारे में बताता है, उसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है। तो एडजेक्टिव गिव्स एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट नाउन एंड प्रोनाउन। तो अब यहाँ पर देखिए जो ब्लू है, ब्लू रंग जो है वो किसके बारे में बता रहा है, स्काई के बारे में बता रहा है। देखिए ब्लू रंग किसके बारे में बता रहा है, स्काई के बारे में बता रहा है, और स्काई क्या है नाउन है, और ब्लू क्या है एडजेक्टिव है। इसी तरीके से और एक एग्जांपल मैं देता हूं, जैसे अब देखिए यहाँ पर ये जो लड़का है, ये इन कंपेयरिंग अदर ऑल कंपेयरिंग द स्टूडेंट्स, सॉरी, this boy is tall, this boy is tall, taller than other boys, this boy, this boy is tall, this boy is tall। अभी हम ये this boy क्या हो गया यहाँ पे, ये this boy जो है यहाँ पर क्या हो गया, ये नाउन हो गया, this boy हो गया नाउन, और इस जो है ये वर्ब है, और टॉल क्या है यहाँ पे, ये टॉल जो है ये उसका एडजेक्टिव है ना। अभी देखिए यहाँ पर जो है ये स्काई के बारे में क्या बता रहा है कि आसमान कैसा है, ब्लू रंग का है, और यहाँ पे दिस बॉय, बॉय मतलब हो गया नाउन, और यहाँ पर भी जो है ये एडजेक्टिव किसके बारे में, टॉल है, दिस बॉय इज टॉल, वो लड़का जो है लंबा है, वो लड़का लंबा है। लेकिन ये लंबा किसके लिए बता रहा है, ये बॉय के बारे में बता रहा है, और बॉय क्या है नाउन है। तो ये एडजेक्टिव जो है टॉल जो कि एक एडजेक्टिव है, ये किसके बारे में बता रहा है, नाउन के बारे में, एडिशनल इंफॉर्मेशन बता रहा है। तो ये हो गया टॉल जो उसका एडजेक्टिव। एक और एग्जांपल मैं बताऊं आपको साथ में दोस्तों, दिस फुटबॉल इज व्हाइट। अब यहाँ पे देखो पिक्चर में आपको फुटबॉल नजर आ रहा है ना, तो ये फुटबॉल का रंग क्या है, इस फुटबॉल का रंग है व्हाइट। तो यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल के जरिए और बताता हूँ कि दिस फुटबॉल इज व्हाइट, दिस फुटबॉल इज व्हाइट। अब देखिए दोस्तों ये दिस फुटबॉल क्या हो गया यहाँ पे, ये नाउन हो गया, इस जो है ये वर्ब है, और व्हाइट जो है ये यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया, है ना। आप देखिए यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि ये व्हाइट कलर है, ये फुटबॉल का रंग क्या है, व्हाइट है। तो ये व्हाइट किसके बारे में बात कर रहा है, व्हाइट जो है फुटबॉल के बारे में बात कर रहा है,
और फुटबॉल क्या है? नाउन है। तो इस तरीके से दोस्तों देखिए हमारा एडजेक्टिव जो है नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताता है। अभी जैसे यहाँ पहले सेंटेंस में मैं बताऊं, स्काई इज ब्लू, स्काई इज ब्लू, इट इज ब्लू, तो इट भी जो हो गया वो उसका जो है प्रोनाउन हो जाएगा। तो किसके बारे में ब्लू बता रहे हैं? स्काई के बारे में बता रहे हैं। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पर अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो एडजेक्टिव का है, ये टॉपिक भी उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों, अब इसके बाद मैं आपको हमारा जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा स्पेशल टॉपिक है जिसे कि हम कहते हैं वर्ब, उस वर्ब के बारे में जानते हैं दोस्तों। मैं आपको एक एग्जांपल और बताता हूँ इसकी दोस्तों। यहाँ पर जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कलर चेंज करके बताता हूँ आपको। हाँ, जैसे कि अली इज प्लेइंग फुटबॉल। अली इज प्लेइंग, ये मैं आपको एडजेक्टिव की एग्जांपल बता रहा हूँ दोस्तों एक और, जिससे आपका जो अ, आपकी थिंकिंग जो है वो और क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए, अली इज प्लेइंग फुटबॉल एंड ही इज टायर्ड। ही इज टायर्ड। अली जो है यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों? नाउन हो गया। इज हमारा पहला वर्ब हो गया। प्लेइंग हमारा दूसरा वर्ब हो गया। और फुटबॉल अगेन हमारा जो है ये नाउन हो गया। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये जो अली की जगह मैंने ही यूज किया है, ये जो है अली का प्रोनाउन है। क्या है? प्रोनाउन। और ये प्रोनाउन का नाउन जो है अली है। अब देखिए ही ऊपर जो है अली, पहले के सेंटेंस में मैंने आपको बताया कि नाउन के लिए भी इस्तेमाल होता है और प्रोनाउन के लिए भी इस्तेमाल होता है एडजेक्टिव। इस जो है हमारा वर्ब हो गया। और टायर्ड जो है, टायर्ड मतलब ही वो थका हुआ है। अली इज प्लेइंग फुटबॉल, अली जो है वो फुटबॉल खेल रहा है। ही इज टायर्ड, वो थका हुआ है, वो थक गया है। तो टायर्ड क्या बता रहा है? उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। प्रोनाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देके कि वो कैसा है, वो थका हुआ है। तो ये टायर्ड जो हो गया उसका एडजेक्टिव हो गया। तो दोस्तों, अभी आपको इन इमेजेस के ज़रिए हमारे ऊपर के 3 टॉपिक जो है, नाउन क्लियर हो गया, प्रोनाउन क्लियर हो गया और इस इन एग्जांपल के साथ जो है एडजेक्टिव क्लियर हो गया। अब इसके बाद मैं आपको वर्ब की एग्जांपल देकर समझाता हूँ कि व्हाट इज़ वर्ब। वर्ब जो होते हैं दोस्तों, वर्ब कहते हैं काम को। वर्ब कहते हैं काम को, काम, क्रिया, काम या क्रिया। अब वर्ब, वर्ब में देखिए दोस्तों, आपको जो है 3 बातें मैं सिखाऊँगा, 3 बातें मैं आपको बताऊँगा। पहले तो वर्ब किसे कहेंगे? कि काम। काम मतलब क्या? एक्शन, है ना? एक्शन। काम जो होते हैं वो एक्शन कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, और इसमें 2 बातें और होती है। एक पहला हो गया एक्शन और दूसरा जो होता है वो होता है स्टेट। स्टेट या स्टेज। स्टेट या, अब जब मैंने आपको एडजेक्टिव में कुछ सेंटेंसेस बताया, उसके अंदर इज का इस्तेमाल हुआ, आर का इस्तेमाल हुआ, तो वो वहाँ पे और प्लेइंग वर्ब का इस्तेमाल हुआ। तो पहला वर्ब और दूसरा वर्ब, आप सोचोगे कि ये पहला वर्ब और दूसरा वर्ब क्या है? तो हाँ, बिल्कुल उसमें उस तरीके से मैंने बताया, पहला वर्ब और दूसरा वर्ब। अभी यहाँ पर आपको वो पहला वर्ब, दूसरा वर्ब क्लियर कर दूँगा, साथ ही साथ मैं वर्ब के फॉर्म्स के बारे में भी आपको बताऊँगा। क्योंकि पहले जो मैंने एडजेक्टिव में आपको बताया, वो वर्ब की फॉर्म नहीं थी। वो पहला वर्ब और दूसरा वर्ब था सेंटेंस के अकॉर्डिंग। अब चूँकि यहाँ पर मैं आपको इस वर्ब का जो है एक्शन क्या है और स्टेट और स्टेज क्या है वो बताता हूँ, है ना? एक्चुअली ये क्या होते हैं? वर्ड होते हैं। अभी जैसे कि मैं आपको इसकी एक आसान पहचान बता दूं कि एक्शन वर्ड क्या होते हैं।
जैसे उर्दू मीडियम के जो बच्चे हैं, इनको बहुत समझ में आएगा, हिंदी वालों को भी समझ में आएगा, मराठी वालों को भी समझ में आएगा। जैसे उर्दू में बोलते हैं आना, जाना, खाना, पीना, उठना, बैठना, नहाना, धोना, खेलना, कूदना, पढ़ना, लिखना, सोना। अब जिसमें भी ना है, हर एक में नहीं, लेकिन जितने ज़्यादातर एक्शन वर्ड जो होते हैं, जिसमें काम झलकता है, जिससे काम का एहसास होता है, ऐसा लगता है कि ये काम वाला इसमें काम हो रहा है। जैसे नहाना एक काम है, खाना एक काम है, लिखना एक काम है। तो ये क्या हो गया? ये एक्शन वर्ड हो गया, है ना? और जो हेल्पिंग वर्ब जो होते हैं, जैसे एम, इज़, आर, वाज़, वर, डू, डज़, डिड, ये जो होते हैं, ये भी वर्ब ही होते हैं। लेकिन इनको हम इससे हम स्टेट और स्टेज पता चलाते हैं। अब स्टेट मतलब कोई रियासत का नाम नहीं होता है। स्टेट मतलब उसकी कंडीशन क्या है, उसकी हालत क्या है। स्टेज मतलब उसकी अवस्था क्या है, वो किस सिचुएशन में है। अभी मैं आपको एग्ज़ाम्पल के ज़रिए बताऊँगा, तो आपको ये दोनों बात पता चल जाएँगी, एक्शन वर्ड भी और स्टेट और स्टेज भी। चलो लेट्स टेक द एग्ज़ाम्पल। अभी यहाँ पे मैं जैसे इमेज के अंदर जैसे मैंने आपको बताया इससे पहले भी, अभी इमेज के अंदर ही मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो बॉयज़ है, बॉयज़ बच्चे जो है फुटबॉल खेल रहे हैं। चलो अब इसको मैं इंग्लिश में बनाता हूँ। बॉयज़ आर प्लेइंग फुटबॉल। बॉयज़ आर प्लेइंग फुटबॉल। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो बॉयज़ है, ये आपका हो गया नाउन। ये आर जो हो गया पहला वर्ब हो गया। प्लेइंग जो है ये आपका दूसरा वर्ब हो गया और फुटबॉल अगेन जो है ये नाउन है। दोस्तों आपको समझ में आ रहा है ना? एन्जॉय कीजिए और पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझिए और अपनी इंग्लिश जो है उसको आप आसान बनाइए और फुल कॉन्फिडेंस के साथ आप किसी से भी बात कर सकते हैं। और इन तमाम चीज़ों के अंदर जो है वर्ब जो है बहुत अहमियत रखता है, इम्पोर्टेंस रखता है। चलिए पहले इसको समझ लेते हैं फिर हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अब देखिए इस सेंटेंस के अंदर मैंने आपको बताया कि बॉयज आर प्लेइंग फुटबॉल। तो बॉयज जो है यहाँ पर हमारा क्या हो गया? नाउन हो गया। आर वर्ब पहला वर्ब हो गया, प्लेइंग दूसरा वर्ब हो गया और फुटबॉल जो हो गया हमारा नाउन हो गया। अब क्या मतलब क्या है इसका? बॉयज आर प्लेइंग फुटबॉल। बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, है ना? बच्चे क्या कर रहे हैं? बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं और फुटबॉल खेला जा रहा है। फुटबॉल खेला जा रहा है। तो अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये जो 2 वर्ब हैं, पहला वर्ब और दूसरा वर्ब, तो जो प्लेइंग है, ये प्लेइंग जो है, ये कहलाएगा एक्शन वर्ड। क्या कहलाएगा? एक्शन वर्ड। प्लेइंग, प्लेइंग मतलब खेल रहे हैं। क्या खेल रहे हैं? फुटबॉल खेल रहे हैं। तो एक एक्शन नज़र आ रहा है हमको। प्लेइंग से क्या नज़र आ रहा है? एक्शन नज़र आ रहा है कि वो फुटबॉल खेल रहे हैं, है ना? तो खेलना ये हमारा जो है एक्शन वर्ड हो गया प्लेइंग। और जो दूसरा यहाँ पे आर है, इस आर से हमको क्या पता चल रही है? देखिए यहाँ दूसरा मैंने जो बताया वर्ब में स्टेट और स्टेज। तो ये आर जो है ये इसकी स्टेट बता रहा है और स्टेज बता रहा है। स्टेट और स्टेज का मतलब होता है उसकी कंडीशन, उसकी सिचुएशन, उसकी हालत, है ना? मतलब फुटबॉल अभी खेला जा रहा है, आर प्लेइंग। आर मतलब हैं, मतलब अभी, अभी खेल रहे हैं। तो देखिए बॉयज आर प्लेइंग फुटबॉल। बॉयज जो है फुटबॉल खेल रहे हैं। कब खेल रहे हैं? अभी खेल रहे हैं। तो आर में क्या आएगा? आर मतलब हैं। तो हैं से क्या साबित होता है कि ये प्रेजेंट टेंस के आता है ना? कि अभी खेल रहे हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के अंदर कि अभी खेल रहे हैं। तो ये आर जो है पहला हमारा जो वर्ब है, ये स्टेट बता रहा है, स्टेज बता रहा है। स्टेट स्टेज दोनों सेम है। वो हालत बता रहा है कि कब खेल रहे हैं। अब अगर मान लो मैं यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ ये चेंज करके बता दूँ कि आर की जगह पे मैं यहाँ पे अगर मैं वर कर दूँ, आर की जगह पे मैं यहाँ पे वर कर दूँ,
अब इसकी स्टेट और स्टेज जो है बदल जाएगी। एक्शन वर्ड तो उसका सेम रहेगा। जैसे क्या हो जाएगा, बॉयज वर प्लेइंग फुटबॉल, बॉयज वर प्लेइंग फुटबॉल, लड़के जो है, बच्चे जो है वो फुटबॉल खेल रहे थे। अब क्या कर रहे थे बच्चे, खेल रहे थे। तो प्लेइंग जो है ये एक्शन वर्ड एज इट इज है ना। लेकिन अब जब यहाँ के वर आ गया तो अब यहाँ पर इसकी स्थिति जो है, इसकी हालत जो है, स्टेट और स्टेज जो है वो बदल गई। बच्चे खेल रहे थे, तो ये थे में चला जाएगा। मतलब अब ये जो जो है कि यहाँ पर इसकी ये वाला वर्ब जो है क्या बता रहा है, स्टेट बता रहा है, एक स्थिति बता रहा है कि खेल रहे थे, है ना। और ये दोनों वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब कहलाते हैं और ये जो है वर्ब कहलाते हैं। तो आपको देखिए दोस्तों, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का भी फर्क समझ में आ गया और वर्ब का भी फर्क समझ में आ गया। जो हमारा मेन वर्ब जो है प्लेइंग है, मेन वर्ब जो है प्लेइंग है, और ये प्लेइंग जो है इसको हम कहते हैं एक्शन वर्ड, और जो हेल्पिंग वर्ब वाला जो वर्ब है इसको हम कहते हैं स्टेट या स्टेज का वर्ड। तो अब आपको ये दोनों तीनों चीजें जो है समझ में आ गई। मैं आपको एक चीज और बताता चलूं साथ में, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देखें कि स्काई इज ब्लू। Sir, 5 minutes remaining. सॉरी सर, 5 minutes remaining. ओ माय गॉड, ओके, स्काई इज ब्लू। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे स्काई जो हो गया हमारा नाउन हो गया, और ब्लू जो है ये क्या है, ये एडजेक्टिव है। ब्लू क्या है, एडजेक्टिव है। और इस जो है ये हमारा जो है वर्ब है, लेकिन इसमें एक्शन वर्ब नहीं है दोस्तों। इस सेंटेंस में एक्शन वर्ब नहीं है, तो फिर ये कैसे समझ में आएगा हमको। तो स्काई इज ब्लू, तो इस जो है ये यहाँ पर स्टेट बता रहा है, स्टेट बता रहा है, स्टेज बता रहा है, मतलब वो कंडीशन हालत बता रहा है कि स्काई ब्लू तो है, लेकिन कब है, अभी है। तो स्काई जो हमारा जो है अभी ब्लू है। फ्रेंड्स, unfortunately time is very short and it is ran very fast, so I am very sorry to say you that within 45 minutes we are unable to complete the parts of speech, the whole topic. So but I would like to tell you friends, whatever we have seen right now, so it would be sufficient for today. Inshallah, some other time I will take you the whole things, whole parts of speech, inshallah. So before concluding my lecture, I would like to ask you, all the students, please, you can ask me any questions regarding the parts of speech. बोलिए दोस्तों, अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच के ताल्लुक से आपको कोई भी डिफिकल्टी है, या ऐसी कोई बात जो आपको समझ में नहीं आई, या आपके को कोई डाउट है, तो प्लीज आप मुझसे पूछ सकते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। सर वालेकुम बॉयज सलाम के बेटे। साथ आर क्यों लगा, इस भी तो लग सकता हाँ है। हाँ बेटी, बहुत हाँ, अच्छा सर। सवाल किया आपने, शाबाश। देखिए बेटी, एक्चुअली बॉयज के साथ आर और वर लगता है, क्योंकि बॉयज जो है ना वो प्लूरल में बेटी, है ना। अगर सिर्फ वो बॉय रहता ना तो इज आता, है ना। लेकिन चूंकि यहाँ पे बॉयज है प्लूरल में, प्लूरल मतलब जमा में, है ना। तो जब जमा में रहेगा तो उसका हेल्पिंग वर्ब भी जो रहेगा वो आर में ही आएगा। अगर सिर्फ वो बॉय रहता, एक रहता ना, तो इज आता। लेकिन चूंकि बॉयज है प्लूरल में है, इसलिए यहाँ पे आ रहा है। समझ में आया बेटी? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम बेटी। सर बोलिए। वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म लगेगा क्या, जैसे आपने इधर प्लेइंग डाले? जी बेटा, बहुत अच्छा सवाल है आपका। ये देखिए ऐसा जरूरी नहीं है, मैंने देखिए यहाँ पर तो वर्ब भी नहीं डाला है। और अभी मैं अगर आपको एक सेंटेंस यहाँ पे बताऊं कि अली अली प्लेस फुटबॉल, तो देखिए इस सेंटेंस के अंदर तो आईएनजी नहीं है। ये तो अकॉर्डिंग टू द टेंसेस हम अपने सेंटेंसेस को बदल सकते हैं, है ना। कोई भी टेंस के जरिए, अब टेंसेस तो 12 टेंसेस है, ज्यादा भी है,
तो उस टेंसेस के अकॉर्डिंग हम सेंटेंस के अंदर आईएनजी डाल सकते हैं। अगर हम कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस लिख रहे हैं तो उसमें आईएनजी डालेंगे। अब देखिए ये जो है डेफिनेट टेंस है, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, तो यहाँ प्ले के अंदर मैंने जो है आईएनजी नहीं डाला, इसमें मैंने सिर्फ प्ले के अंदर प्लेस डाल दिया, क्योंकि यहाँ पे अली जो है प्रोनाउन है, प्लेस और प्ले के अंदर मैंने एस लगा दिया, है ना। फुटबॉल जो है हमारा अगेन जो है नाउन है, और प्ले जो है ये हमारा एक्शन वर्ब है ना, जिससे हमें स्थिति, ये प्लेस एक्शन वर्ब है, जिससे समझ में आ रहा है कि क्या कर रहा है अली। अली जो है फुटबॉल खेल रहा है ना। तो हम जब हम चेंज करते हैं ना, और टेंसेस चेंज करते हैं, तब आईएनजी लगाते हैं, सेकंड फॉर्म लगाते हैं, फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। ठीक है बेटी। हेलो सर। ठीक है। हाँ बेटा बोलिए। सर अगर जुमले में हेल्पिंग वर्ब बदल दिया जाए तो टेंस भी बदलता है? हाँ बेटा बिल्कुल एब्सोल्युटली। मैंने देखिए यहाँ पे एग्जांपल आपको सॉल्व करके बताई। अभी ऊपर का जो पहला सेंटेंस है, इसको अगर आप देखेंगे तो इसमें मैंने आपको क्या बताया, बॉयज आर प्लेइंग फुटबॉल, है ना बेटा। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। बॉयज आर प्लेइंग फुटबॉल, आर की वजह से ये, अब क्या मतलब हो गया, बॉयज आर प्लेइंग फुटबॉल, बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं। तो आर जो है ये हमको स्थिति बता रहा है, स्टेज बता रहा है, स्टेट बता रहा है ना, कि कब खेल रहे हैं, अभी खेल रहे हैं, है ना। आर ये बता रहे हैं। अब अगर यहाँ पर हम आर बदल देते हैं, आर की जगह पे हम वर लिखते हैं, तो देखिए दोस्त, ये इसकी स्थिति बदल जाएगी। स्थिति बदल जाएगी का मतलब ये हो गया कि उसका टेंस भी बदल जाएगा। जैसे अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, बॉयज वर प्लेइंग फुटबॉल, बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे। अब ये देखिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में चले गया, बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे, उसकी स्थिति बदल गई। तो इस हेलो तरीके सर। से। हाँ बेटी बोलिए। सर ये आपने जो सेकंड वाला स्काई एंड ब्लू उसमें किया है, जी तो ऐसे सेंटेंस में एक्शन नहीं बनाएगा तो चलेगा? हाँ, इससे बहुत सारे सेंटेंस होती है बेटी, जिसके अंदर के एक्शन वर्ब नहीं होता है, लेकिन हम उस सेंटेंस की जो कंडीशन है उसको हम समझ सकते हैं, उसको पकड़ सकते हैं। जैसे इस सेंटेंस में मैंने जहाँ पे आपको बताया कि स्काई इज ब्लू, इसमें तो एक्शन वर्ड है ही नहीं ना, एक्शन वर्ड नहीं है। लेकिन इस सेंटेंस के अंदर जो इज लगा हुआ है, ये इज जो है इसकी जो है स्टेट बता रहा है, इसकी स्टेज बता रहा है, इसकी स्थिति बता रहा है। ब्लू तो उसका एडजेक्टिव हो गया। स्काई कैसा है, ब्लू है। ब्लू क्या है, स्काई है। तो देखिए अब यहाँ पर इज जो है ये स्टेज बता रहा है कि स्काई ब्लू है, कब है, अभी है ना। तो ये इस जो है ये बता रहा है कि आसमान जो नीला है वो अभी है। अब अगर यहाँ पर इसकी जगह मैं वॉज लगा दूं ना बेटी, तो क्या हो हाँ। जाएगा कि आसमान नीला था, क्योंकि आसमान की एक कंडीशन नहीं होती है ना, सुबह अलग होता है, दोपहर में अलग होता है, शाम में अलग, उसके कलर्स चेंज होते रहते हैं। तो ये इस जो हेल्पिंग ऑफ होता है, ये हमको स्थिति बताता है, उसकी स्टेज बताता है, उसकी स्टेट बताता है। थैंक यू सर। वेलकम बेटा। और कोई सवाल? So we must conclude now. Actually, time is over. ओके And थैंक यू next सर। lecture is yes. ओके दोस्तों, आज का लेक्चर यहीं पर खत्म करते हैं। इंशाल्लाह फिर कभी अपनी मुलाकात जरूर होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। So thank you so much, यूसुफ सर। और थैंक यू प्यारे सर, बच्चों, थैंक यू। यहाँ पर पहला लेक्चर हमारा खत्म होता है, और हम 10 मिनट बाद दूसरे लेक्चर में दोबारा यहीं इसी लिंक के जरिए मिलेंगे। तो तब तक आप छोटा सा ब्रेक ले लें।